अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास 2 तरह का फैब्रिक है। एक तो ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, सेल्फ़ एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और इसके साथ दूसरा जो फैब्रिक है ये सिल्क का फैब्रिक है, जिसके साथ मैंने ट्राउज़र भी बनाया है और बाकी के जो पीसेस बच गए हैं ना, उनको मैंने इस्तेमाल करते हुए जो अपनी फ़्रॉक है ना उसकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करना है। तो इन दोनों पीसेस के साथ बनाएंगे। और ये एक पीस मेरे पास था। अक्सर हमारे पास जो है ना वो ट्राउज़र की कटिंग्स होती हैं ना, वो हम फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने की बजाय अगर आप इस तरह की ओरेब पट्टी लंबी सी तैयार कर लेना तो आपको पाइपिंग में काम आती है। और ये बची हुई लेसेस की पीसेस हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूँगी और इतना प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी ना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इस फ़्रॉक डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पेटी की लेंथ जो है वो 9 इंचेस ली है और जो इसकी विड्थ है तकरीबन 14 इंचेस है। 14 इंच की चौड़ाई है और 9 इंच की लंबाई है। और यहाँ पे पीस भी आ रहे हैं लेकिन कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 5 इंचेस में शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी और हाफ़ इंचेस बढ़ा के 5.5 इंचेस पे मैं इसकी आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी बच्ची का साइज़ होगा ना, उस हिसाब से आपने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे तकरीबन 7 इंच तक हमारी चेस्ट होनी चाहिए और यहाँ से जस्ट जो है ना 6.5 इंच पे हमने इसकी वेस्ट का निशान लगाया है और यहाँ पे हमने इसकी आर्म होल की शेप बना ली है। तो यहाँ पे 1.25 इंच की मैंने चौड़ाई ली है गले की और पूरे 2 इंच मैंने गहराई ली है गले की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने राउंड गले को ड्रॉ किया है। ये बैक गला है। फ्रंट गले को हमने 1 इंच तक मज़ीद गहरा करना होगा और यहाँ पे हमने फ्रंट गले की भी मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने जितनी मार्किंग की है, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद आप जो है ना अपनी बच्ची को ईद के लिए भी इस डिज़ाइन को अपनी बच्ची की ड्रेस पे बना सकती हैं। ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आपने अभी तक समर के फ्रॉक्स या अपनी बच्चियों के ड्रेसेस डिज़ाइन नहीं किए तो ये डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल जो हम कटिंग करते हैं ना वो मैंने कर ली है। फ्रंट गले की हमने डीप कटिंग उठा के करनी है, बैक को नहीं कट करना साथ में। और यहाँ पे फ्रंट गले की भी कटिंग करने के बाद बैक पे हमने एक कट लगाना है जो कि हमने 2.5 इंच पे लगाना है। अब यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं मैंने, ठीक है। और इनकी लंबाई चौड़ाई सेम है। इनकी जो लंबाई है यहाँ पे तकरीबन जो है वो 13 इंच तक है, 13.5 इंच तक। और चौड़ाई जो है वो ये 24 से 25 इंच तक है। अब जितनी भी इसकी चौड़ाई है उसमें से मैंने इसकी जो है ना वो पीसेस करने हैं। तकरीबन जो है ना वो मैंने 4 इंचेस के डिस्टेंस पे इसके जो है ना वो पीसेस करने हैं। तो एक साइड पे भी मैंने डॉट्स लगा ली हैं 4 इंचेस के फासले पे और दूसरी साइड पे भी। और इन निशानों को मैं स्केल की मदद से आपस में मिला लूँगी क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है तो इसकी लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करनी है ताकि ये कटिंग में इधर उधर ना हो। आप इसको प्रेस करके क्रीज बना के भी आप इसकी कटिंग कर सकती हैं जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। ताकि जो पट्टियाँ मैं कट करूँगी ना ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कोई पट्टी चौड़ी या कोई कम चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी जो पट्टियाँ हैं इनकी जो चौड़ाई है सेम हमने रखनी है जो एक पट्टी की चौड़ाई होगी। और इस तरह ये मेरी जो पट्टियाँ हैं 6 पट्टियाँ फ्रंट और 6 बैक के लिए कट हो गई हैं। प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई जो है वो 18 इंच है और लंबाई सेम जो दूसरे वाला पीस था ना 13 इंच, उसके हिसाब से ये भी 2 पीसेज हैं। अच्छा, इसको भी मैंने यहाँ पे एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, एक दफ़ा फिर फ़ोल्ड करूँगी ना लाइंस लगाने की बजाय। अगर हम इसको इस तरीके से ना बना के इसकी कटिंग कर लेते हैं ना फ़ोल्ड करके, तो इससे भी ये जो है ना ये पट्टियाँ बिल्कुल बराबर कट होंगी। अच्छा, इसकी जो पट्टियाँ हैं इनकी जो चौड़ाई है ये मैंने तकरीबन 2.25 इंच ली है। अच्छा, यहाँ पे इनकी चौड़ाई ज़्यादा है तो जो बाकी की सेंटर वाली पट्टियाँ हैं ना उनको मज़ीद जो है ना वो मैंने फ़ोल्ड करके कट किया है। अब ये जो छोटी पट्टियाँ ना इनकी 2-2 इंच चौड़ाई है और 4 पट्टियाँ जो है वो ज़्यादा चौड़ाई वाली हैं, वो मैं किनारों पर रख के इस तरीके से ना तो इन सारी पट्टियों को आपस में स्टिच करूँगी। एक एक मैंने जो है ना वो सिल्क का फैब्रिक लगाया, पट्टी लगाई और एक प्रिंटेड पट्टी। और अब जो सिल्क वाली पट्टी है ना उसका मैं बिल्कुल सेंटर कर लूँगी। यहाँ से सिल्क वाली पट्टी का मैंने बिल्कुल सेंटर कर लेना है। जितनी पट्टियाँ हैं ना इन सब का मैंने सबसे पहले सेंटर कर लेना है। अच्छा, ये पट्टियाँ सारी स्टिच करने के बाद ना पहले आपने इनको प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हमने उठाना है सिल्क वाले को अंदर की तरफ करके। ये देखिए जैसे हम बॉक्स प्लेट बनाते हैं ना सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक बॉक्स प्लेट बनानी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो सेंटर वाली लाइन हमने ड्रॉ की हुई है ना उसके ऊपर हमने इस प्लेट को ऐसे ये देखिए बंद करना होगा दोनों साइडों से उठा के।
तो इस तरीके से करते हुए मैंने ये सारी जो है ना प्लेट्स बना के इसको तैयार करना है। ये देखिए, ये बैक है और ये हमारी फ्रंट है। फ्रंट बैक दोनों जो पीसेज है ना, ये मैंने इसकी प्लेट्स बना ली है। ये देखिए, ओपन करने के बाद इसका घेर आप चेक करें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर फ्रंट की पेटी को और बैक के ऊपर बैक साइड की जो पेटी है ना, उसको बिल्कुल सेंटर में रख के हमने स्टिच करना है। अच्छा, ये साइडों से थोड़ा बहुत जो है ना वो घेर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए आपने सेंटर में ही रख के इसको स्टिच करना है। जो साइडों पे एक्स्ट्रा होगा ना, उसको हम इस तरीके से सिलाई करने के बाद ना ऐसे कट कर लेंगे। थोड़ा सा जो 1/2 इंच से 1.25 इंच तक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग को कर लिया है। अब हमने फ्रंट और बैक की शोल्डर की सिलाई लगानी है, दोनों को सीधा आपस में मैच करते हुए। अब एक और पीस है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, 13 इंच की लंबाई है इसकी, 13 इंच की चौड़ाई है। इतना ही मेरे पास पीस बचा हुआ था, मैंने ये सारा ले लिया है। इसकी चारों किनारों को पहले मैं बारीक सा फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख के मैंने ये लेस लगा लेनी है। अच्छा, लेस को हमने ऊपर रख के लगाएं या नीचे वाली साइड पर रख के लगाएं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इस लेस को ना इसके चारों किनारों पे इस तरीके से रख के तो स्टिच कर लेना है। तो चारों किनारों पे स्टिच करने के बाद पहले मैं इसको एक साइड पे फोल्ड करूँगी और फिर एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी, यानी इसको 4 फोल्ड करके तो इसकी एक साइड पे ये देखिए मैं क्रीज बनाऊँगी फोल्डेड साइड से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चौक की मदद से एक निशान लगा लेना है, यानी एक लाइन खींच लेनी है। ये लाइन लगाने का मकसद ये है कि जब मैं इसके ऊपर अपनी जो फ्रॉक है ना उसको रखूँगी, तो ये जो लाइन है हमें हेल्प करेगी बिल्कुल बराबर मेजरमेंट में। ये जो लाइन है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे शोल्डर वाली सिलाई को रखना है और बाकी हिस्से जो है ना ऐसे फोल्डेड साइड के साथ मैच करते हुए यहाँ पे गले की मार्किंग करूँगी। फ्रंट बैक दोनों गले जो है ना मार्किंग करने के बाद जहाँ पे हमारा कट है वहाँ पे भी मैंने पॉइंट लगा लिया है और अब यहाँ पे गले के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये वाला जो पीस डिज़ाइनिंग पीस मैं लगा रही हूँ ना, ये आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आपके पास पीस हो तो बड़ा होगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये छोटी बच्ची का है, 2 साल की बच्ची का है, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। अगर आपकी बच्ची बड़ी हो तो आप इसके जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब मैंने फ़्रॉक को उल्टा करके रखा है और उल्टी साइड पर इसको बिल्कुल बराबर जैसे रखा हुआ है वैसे मैं इसकी सिलाइयाँ लगाऊँगी। तो सारी सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने सबसे पहले तो सेंटर में एक कट लगाना है ताकि फिनिशिंग के साथ ये सीधा हो। उसके बाद जितना भी राउंड गला है ना, इसके हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सीधा हो सके। अच्छा, ये उल्टी साइड पे रख के लगाया था, अब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे। और जब सिलाई लगा रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे एक डोरी भी सेंटर में ना बना के जो है ना वो डोरी के साथ एक लूप बना लिया था, वो भी मैंने लगा लिया ताकि जब मैं इसको सीधा कर लूँ तो मैं बाद में जो है ना वो बटन भी अटैच कर लूँगी। ठीक है, अब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे और ये बहुत ही आराम से सीधा हो जाएगा। आपने इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बटन भी अटैच कर लिया है। ठीक है, अब हमने ये जो लूप बनाया था ना, इसके साथ हमने यहाँ पे ये देखिए बटन को बंद कर लिया। गला हमारा जो है ना वो तैयार हो गया। अब हमने इसके आर्मोल्स को तैयार करना है। अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आप स्लीव्स के साथ भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक इतना ही था तो मैंने स्लीव लेसेस को बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने उल्टी साइड रखी है और ये जो मैंने और पाइपन आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो मैंने यहाँ पे दोनों आर्मोल्स के ऊपर उल्टी साइड पे रख के तो हल्का सा खींच के तो इसको लगा लेना है। ये लगाने के बाद अब हमने इसकी सीधी साइड रखी हुई है और यहाँ पे मैंने लेस भी ले ली है। जब मैं इसको सीधी साइड पे इस तरीके से पलटूंगी ना, ठीक है, तो साथ में जब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगाऊंगी ना, तो इस सिलाई के साथ साथ इसके नीचे मैंने ये लेस भी दबाते जाना है। ये देखें, इस तरीके से मैंने साथ में एक ही सिलाई के साथ लेस भी लगा लेनी है दोनों आर्मोल्स के ऊपर। ये देखिए, तो अब मैंने यहाँ पे लेस भी लगा लिया, आर्मोल्स हमारे फाइनल हो गए हैं। इसके बाद हमने लगानी होगी इसकी फिटिंग की सिलाई, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखें 2 बेल्ट बना ली हैं। बेल्ट के जो कॉर्नर हैं उनको मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने जब फिटिंग लगाऊंगी ना, तो जहाँ पे हमारी पेटी का एंड हो रहा है ना, वहाँ पे हमने अपनी बेल्ट को रखना है और यहाँ पे हमने इसकी फिटिंग की सिलाई एक साइड पे भी लगानी है और दूसरी साइड पे भी सेम वैसे ही हमने दूसरी बेल्ट को रखना है और फिटिंग की सिलाई को यहाँ पे हमने कंप्लीट करना है। इसके बाद हमने घेर को नीचे से बारीक सा फोल्ड करना है। अगर आप लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसकी जो फाइनल लुक है यहाँ पे आपके सामने है। माशाल्लाह से फ्रॉक हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे इसके आर्मोल्स, इसके जो डिज़ाइनिंग पीस है ना उसके नीचे हैं, यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें,
आर्मोल्स अलग से हमने लेस के साथ तैयार किए हैं और ये उसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग पीस लगाया हुआ है। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है और ये हमारा बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक बन के तैयार हो गया है बेल्ट वाला। और इसका घेर भी माशाल्लाह से काफ़ी खुला है। जब आप इसको खुला करेंगे या अपनी बच्ची को पहनाएंगे तो ये काफ़ी खुले घेर वाला फ़्रॉक है और ये पहना हुआ बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का ईद का ड्रेस नहीं बनाया तो इस डिज़ाइन को ज़रूर अपनी बच्ची के लिए बनाएगा। छोटी बच्चियों के साथ साथ अगर बड़ी लड़कियों के लिए भी ये डिज़ाइन बनाए तो ये बड़ी लड़कियों के साथ भी बना हुआ और पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके अलावा भी अगर आपको बच्चियों के लिए प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ पीसेस मौजूद हैं और आप अपनी बच्चियों के ड्रेसेस बनाना चाहती हैं तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। उसके अंदर भी मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस अपलोड कर रखे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो तक इजाज़त दें, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।